शर्म करो या करो, शर्म करो या करो। पिशावर में एसएसटी पर लाठीचार्ज की, पिशावर में लाठीचार्ज, असातिज़ा पर लाठीचार्ज की। एसएसटी वेलफेयर एसोसिएशन शर्म करो या करो, शर्म करो या करो। असातिज़ा पर शेलिंग, असातिज़ा पर शेलिंग, असातिज़ा पर शेलिंग। जुल्म के ज़ाबिते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएसटी के असातिज़ा इकराम का पुरअमन एहतजाज अपग्रेडेशन के सिलसिले में पेशावर नंबर 1 में था और हमारा जो धरना था वो 11 तारीख का सूबाई क़यादत ने जो ऐलान किया था, हम पेशावर में मौजूद थे, हमने पुरअमन एहतजाज किया था। लेकिन पुलिस की गुंडागर्दी और मौजूदा हुकूमत जो एसएसटी के आगे मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने बनाती है, क्योंकि एसएसटी वाहिद कैडर है जो 1991 से अपग्रेडेशन से महरूम है। 2015 में जो हमारी सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर हुई थी, उसके बाद जो हमारा हाई कोर्ट का जो इस वक्त का बहुत अच्छा इदारा है, हाई कोर्ट के जो फैसले थे उनको भी उन्होंने नहीं माना। 3 दफ़ा COC लगी है और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी, कैबिनेट का जो हमारा एसएसटी का ग्रेड 17 में जो मंजूरी थी, उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से इसको नाफिज करें। लेकिन हमारी सूबाई क़यादत ने कहा था कि 1 अगर जुलाई को नोटिफिकेशन नहीं होता तो हम आपको 5 जुलाई का जो है वो टाइम देते हैं। लेकिन 5 जुलाई गुजरने के बाद नोटिफिकेशन हमारा नहीं जारी किया गया। 11 तारीख को जब हम पेशावर में जमा हुए तकरीबन 12 से 14,000 SST, उसके बाद उन्होंने हमें एक नंबर 1 स्कूल में जो है वो बंद करके रखा हुआ था। हम मुख्तलिफ ज़राए से जाते थे। आज जो दिन के वक्त उन्होंने वहाँ पे शेलिंग स्टार्ट की असातिज़ा इकराम के स्कूल के अंदर, और क्योंकि हम बाहर नहीं निकले थे, और वहाँ पे हमारे तकरीबन 100 SST असातिज़ा इकराम को गिरफ्तार किया गया है। असातिज़ा का काम है कलम उठाना, असातिज़ा का काम है किताब उठाना, असातिज़ा का काम है कौमें बनाना, असातिज़ा का काम है बच्चों को पढ़ाना। लेकिन असातिज़ा का हमारे पास कोई असला नहीं था, हमारे पास सिर्फ कलम थी, हमारे पास सिर्फ किताब थी। हम सिर्फ अपना नोटिफिकेशन मांगने गए थे। हमारे 100 के करीब जो बंदे जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे ऐसे SST असातिज़ा भी थे जिनको इंसुलिन लगती है, जो ऐसे असातिज़ा थे जो माजूर भी थे, उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर उन्होंने हमारे जो SST असातिज़ा जो गिरफ्तार हुए उनको फिलफौर रिहा न किया गया तो ख़वातीन और इसके साथ जो तमाम बरादरी है जिनको इन टीचरों ने पढ़ाया है वो भी निकलेंगे, ख़वातीन भी निकलेंगी और मुख्तलिफ कैडर के असातिज़ा इकराम भी साथ निकलेंगे। तो यहाँ पे फिर जो है हम पेशावर का जब रुख करेंगे, ना निगरान गवर्नमेंट रोक सकेगी और ना ब्यूरोक्रेसी रोक सकेगी। उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, आज जो हमारे पास चीफ सेक्रेटरी हैं, उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन थे, उन्होंने ये माना है कि SST जो है वो ये कैडर महरूम है, इनको अपग्रेड किया जाए। आज उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने हमारी एसोसिएशन से टीचर से मिलना जो है गवारा नहीं किया। लिहाजा हमको रोडों पे न लाएं। हमारा काम है पढ़ाना बच्चों को, हमारा काम है मुल्क को बनाना, हमारा काम है इन बच्चों को बनाना। लेकिन जब हम रोडों में निकलेंगे तो मेरे ख्याल से वो ना वो कौम रहेगी और ना वो असातिज़ा इकराम की रिस्पेक्ट रहेगी। मैं काम आला से, मैं वज़ीर आला से, मैं सेक्रेटरी एजुकेशन से, डायरेक्टर एजुकेशन से, चीफ मिनिस्टर से और गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम कि हमारे जो 100 के जो कारकुन हमारे गिरफ्तार किए गए उनको फिलफौर रिहा किया जाए। दो चार हुए और आज स्कूल के अंदर असातिज़ा पे तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज किया गया और उन पर बेईमाना शेलिंग की गई, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और सूबाई हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं SST असातिज़ा का देरीना और जायज़ मुतालबा अपग्रेडेशन ग्रेड 17 में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन किया जाए। बसूरत दीगर हम जुमला कैडर असातिज़ा जो हैं इस पर पुरजोर एहतजाज करेंगे और पेशावर में जाके धरना देंगे। तो हमारी ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और रोज़ी उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। आज यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट के पीके ने हमारे महज़्ज़ज़ साथिया साहिबान को उन पर लाठी चार्ज भी किया है, शेलिंग भी की है और महज़्ज़ज़ साथिया साहिबान को गिरफ़्तार किए। तो कौमें उस वक़्त बिगड़ती हैं, तबाह होती हैं जब उस्ताद को उस्ताद की हैसियत नहीं दी जाती। तो ये बड़े अफसोस का मकाम है कि इन्हीं असातिज़ा से पढ़ के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होकर
آج ہی اساتذہ پہ انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈائے ہیں، تو جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم پھر بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ پشاور میں جتنے اساتذہ صاحبان پہ لاٹھی چارج کیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو گرفتار ہیں انہیں پھر فوراً رہا کیا جائے، اور جس مقصد کے لیے اساتذہ صاحبان پشاور میں گئے ہوئے نوٹیفیکیشن کے لیے، SST کو گریڈ 17 کے نوٹیفیکیشن کے لیے، وہ پھر فوراً دیا جائے، اور تمام اساتذہ صاحبان کو، جتنے بھی اساتذہ صاحبان ہیں، ان کو روڈوں پہ نہ آنے دیا جائے۔